जी, मैं सोच रही हूँ अनुपमा के लिए दिमाग नहीं है तोशु और किंग यू नो ये गौतम हमारे कहावत होती है। हमारे तमिल में क्या कहते हैं ना, बच्चे को पिंच पी के या और जो उसे पालना रख के सुलाते हैं ना, उसको भी झुला दिया। इसने ये किया है और ये श्रुति जानबूझकर तोशु को भड़काया है ताकि वो सबके सामने बताए। उसको कोई प्रेम कोई प्यार व्यार कुछ नहीं है। मुझे कई बार सच में लगता है कि राही उसको बाद में बदला पूरा करने के लिए अनुपमा से ये सब कर रही है, क्योंकि दिखाई देती है अनुपमा बीच में आ गई। अब आद्या हमारी बेटी बन गई। माय डियर, तुम बीच में आ गई। कभी तुम थी नहीं अनुज की। अनुज तेरे नहीं थे, वो सिर्फ अनुपमा के थे, हैं रहेंगे हमेशा। तुम नालायक हो। वो बस बैठा दिया मन में, मेरा है मेरा है मेरा है। वो कोई चीज़ है क्या? बेटियाँ कोई चीज़ नहीं होती। कन्यादान सबसे पूरा पुण्यदान होता है और सबसे अपनी पाप सारा भर देते हैं। और मुझे बहुत खुशी की दिग्विजय जी को कन्यादान करने का मौका मिला। उसने अभी ये पिता ही निकलेगा, क्योंकि वो इस तरह के पिता हैं और सही गाइडेंस देते हैं, सच के राह देते हैं। वो जानबूझकर मोटी बाँ मौका नहीं छोड़ती अनुपमा को बेइज्जत करने के लिए। उसको पता है, अनुपमा के पल चल गया है कि अभी क्या करने वाली, और फिर से ये मिलेगा, ये ससुराल में नहीं कैसे आएगी, ये कहे उसको भी मिलेगी। वो अनोखी भी है और उससे बढ़कर होगा ये मतलब क्या होता है ना, एक रस्म होगा कि आगे चलकर पीढ़ी ये फॉलो करेंगे, ये करेंगे, ये मिलेगा ये तो। और प्रीकैप में जो क्या दिमाग पाया, क्या किया है, दिमाग घोड़े पे चल कर रह दिया। और सच के हम लोग सोचे वो कोई विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन राही के सर पर कर दिया तो खुद ही उसके मुंह से बोल दिया है। अभी मुझे लगता है ना, ऊट पहाड़ नीचे निकल गया ऐसे कुछ। सॉरी, मैं रॉन्ग प्रॉग कह रही हूँ या पता नहीं। ये अभी इस सब दुख हुआ है अनुपमा को कि अगर चाहिए तो मांग लेता, क्यों ऐसा करना था? क्योंकि खुद के रखी हुई ना, इससे और इनोवेटिव करेगी वो अनुपमा। तो कैसे कर पाती है? और ये सीन बहुत प्यारा था। और बीच बीच में वो तड़का लगे रहते। लेकिन कुछ भी हो, ये कल का वो हैवी ड्रेनेज इमोशन होने वाला है फिर से, क्योंकि कुछ एपिसोड थोड़ा हल्का निकले था। बीच बीच में वो गौतम तोशु तो आना ही था, बट इस बार उसने प्रूव ही कर दिया थी वो खुद ही उसी मुंह से। लेकिन ये आगे चलकर ये लड़ाई की शुरुआत है और कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसकी वजह से उसको और जीतने का मन करेगा ये घर के लिए। ये तो एक घर उसके पास आने वाला है, बता हमेशा घूम फिर कर अनुपमा के पास ही आएगा ये। देखते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। एपिसोड देखा, अच्छा था। तोशु तो अपने ही घर के दामाद को जो है ब्लैकमेल करने पर उतारू हो गए हैं, क्योंकि अब गौतम ने उसका ज़मीर को जो खरीद जो लिया है, वैसे भी उसके पास ज़मीर नाम की कोई चीज़ थी ही कहाँ जो अब है। और वैसे ही अब तो उसको खरीद लिया है। ये तोशु जैसा इंसान भगवान किसी के घर में पैदा ना ही करे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जिसने अपने घर के सारे राज बेच बेच के जो है पैसे कमा रहा हो, तो उससे घटिया इंसान और हो भी क्या कौन सकता है। तोशु प्रेम को ब्लैकमेल कर रहा है कि मेरे को जो है 40 लाख का 10% चाहिए। और प्रेम ने भी शायद कुछ जवाब दिया ही नहीं है, या उसने मना कर दिया, जो भी है। और ये बात आके प्रेम ने
श्रुति से शेयर की। और ये श्रुति तो खैर पहले भी घटिया औरत थी। क्या तोशु को क्या धमकी दे रही है कि मैं तुम्हें 1 घंटे के अंदर इस वहाँ से इस अहमदाबाद से गायब कर दूंगी, करवा दूंगी, ये करवा दूंगी। और अनुपमा खड़ी खड़ी देखती रह जाएगी हैं। और जैसे कि वो इसने इस मतलब अनुपमा को तो पता चल ही गया था, लेकिन ये सिर्फ अनुज की वजह से चुप थी। और ये जो कह रही है ना कि अनुपमा अगर बीच में नहीं आती तो मेरी एक जो है उसमें फैमिली होती, जब ये इन दोनों के फेरे हो रहे हैं तो अनुपमा तो बीच में तब भी नहीं आई थी और बाद में भी नहीं आई थी। ये तो श्रुति का खुद का भांडा फूट गया था कि स्पाइस एंड चटनी का कांड जो हुआ था वो श्रुति की वजह से हुआ था। इस वजह से अनुज ने श्रुति से सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। वो तो तब भी अनुज को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब वो जो है श्रुति का सबसे इजी टारगेट तो अनुपमा है। जो मतलब कांड खुद किए, सब कुछ तुमने खुद किया और अनुपमा बीच में आ गई। वाह वाह वाह, क्या बात कही है भई। तो चुपचाप वापस आ गया है, लेकिन गौतम ने उसको ले जाके फिर से भड़का दिया है कि तुम तो जो है उसकी बात नहीं सुन सकते, तुम्हारे जो भी उसको भड़काया है। और इधर जब इनके इसका कन्यादान का टाइम आया तो प्रेरणा ने दिग्विजय जी को बुलाया है और इसको मतलब इनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए हैं कि कम से कम मुझे इसकी प्रेरणा के या किसी भी बेटी का कन्यादान करने का अवसर तो मिला। और जब इनके फेरे वेरे हो गए, सब हो गए और ये जब ख्याति ने बोला है कि प्रांशी को अडॉप्ट करने की वो कर लो, अब सारी प्रक्रिया जल्दी पूरी कर लो, क्योंकि गौतम जो है बाप ये यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है, मैं बिल्कुल इस बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ, लेकिन मुझे डर ये है कि कहीं हिस्ट्री खुद को तो रिपीट नहीं कर देगी। क्योंकि जैसे अनुपमा और अनुज की शादी के बाद उसकी अनुपमा के ऊपर ये छोटी अनु की जिम्मेदारियाँ पड़ी थी और कहीं उसी तरीके से जैसे प्रेरणा के ऊपर ये प्रांशी की जिम्मेदारी आ जाए तो आगे जाके अंश और प्रेरणा के उसमें कभी इस तरह से दरार ना हो जिस तरीके से अनुज और इसके बीच में अनुपमा के बीच में दरार पैदा हो गई थी। प्रेम परेशान है और राही उसको चीयर अप कर रही है और प्रेम ने कहा कि तुमने बहुत एफर्ट्स किए हैं, ये वो। और जब उसने कहा कि आई लव यू टू, राही ने बोला, और ये जो है अब इसके बाद ये आई लव यू राही बोल ही नहीं पाएगी, क्योंकि प्रेम का अब जो सच राही के सामने आएगा तो जो है अब राही के कदम हम रुक ही जाएंगे। अगर कभी वो कुछ कहने भी चाहेगी तो वो कभी खुलकर कह नहीं पाएगी। अभी तक तो राही जो है अपना रिश्ता संभालती आई थी, लेकिन अब जो है राही ये प्रेम से दूर होती चली जाएगी। इधर अनुपमा रसोई में है, वो अपनी डायरी, और वो उसको लगा कि शायद डायरी उसने कहीं और रख दी। अरे तो भैया तुम अपनी डायरी को वो रसोई में रखती क्यों हो कि कोई भी आए, ऐरा गैरा आए और उठा के चल दे। और श्रुति तो ज़रूरत से ज़्यादा चालाक हो चुकी है। उसने पहले भी मतलब चालाक तो पहले भी थी, तभी तो इतना बड़ा कांड कर पाई थी स्पाइस एंड चटनी में, और अब भी वही कर रही है। ये इसने डायरेक्ट चोरी नहीं करी, इसने प्रेम को मोहरा बनाया, और प्रेम इतना गधा है, इतना ज़्यादा गधा है कि क्या ही कहें। अभी तक तो ये जो वसुंधरा कोठारी इतनी अपनी नाक ऊंची करके वो करती है, बात करती है, गर्दन अकड़ा के बात करती है, तो क्या प्रेम के इस कांड के बाद वो अनुपमा से नज़र मिला के बात कर पाएगी? लेकिन फिर भी ना कहते हैं कि जब जो बेशर्म हो जाए उसको किसी चीज़ की कोई शर्म नहीं होती। अब वो वही हाल जो है
वसुंधरा कोठारी कर सकती है। मतलब इसको फिर भी अपने पोते को या आगे कोई भगवान ना करे, इनके घर में वो चलते तो रहते ही हैं, कुछ ना कुछ तो कांड होते ही रहते हैं। तो हो सकता है कि आगे ये वसुंधरा कोठारी फिर किसी बात को लेके इन पर चढ़ जाए। किंजल भी अनुपमा के साथ है और वो कह रहे हैं कि आपने शायद वहाँ रख दी होगी, आपने उधर रख दी, लेकिन वो इतनी भुलक्कड़ नहीं है कि कोई चीज़ कहीं रखे और वो भूल जाए। प्रेम एक बार को तो डर गया है। उसने श्रुति से कहा भी है कि हम डायरी को वहीं वापस रख देते हैं और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा, लेकिन ये नहीं पता कि डायरी का राज अभी ही खुल जाएगा। और श्रुति ने एज़ यूजुअल उसको मना कर दिया है। और अब क्योंकि इसका तो वन एंड ओनली टारगेट ये है कि राही और प्रेम को अलग करे और राही को लेकर चली जाए। और जब प्रीकेप दिखाया है उसमें तोशु ने प्रेम का हाथ राही के सिर पर रख दिया कि उसका खा के सिर पे हाथ रख के कसम खाओ कि वो डायरी तुमने नहीं चुराई है। और लेकिन अब प्रेम ने एडमिट कर लिया है कि डायरी उसी ने चोरी की थी। आज के लिए भी बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्ते अंजना जी, मैं सोचा रवि क्योंकि साथ सीज़न 2 के लिए मुझे समझ में नहीं आता, ये हिटलर की तरह रह रहा है करण। कौन सी सैनिक कहीं कहाँ, सही कह रहा है। उसका क्या है ना, इतने भी माँ ने क्या नहीं किया और फिर भी इतना एहसान फरामोश निकला, बेटे से भी बढ़कर निकला। माँ को मैं प्रूव करूँ कैसे परवरिश दे जाए। मुझे वो गरिमा को कुछ प्रॉब्लम लग रहा है, कुछ उसने गलत किया है। ये दोनों उन्हें हिफाजत कर रही है गरिमा को, कुछ तो गड़बड़ है। और बहुत फ़क्र महसूस हो रहा है कि वो माँ को ठीक कैसे परवरिश देना है। क्या है नंदिनी इतने बावजूद भी चुप रह रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बहुत दिन का वो साल, देखो कई बार क्या होता है ना, आप कोशिश कितना भी करो हो नहीं पाता, ये तो होता ही है। लोग क्या समझ रहे हैं, ये गलत जा रहे हैं कहीं ना कहीं। मैसेजेस फ़ोन चेक कर रहे हैं। अगर विश्वास नहीं करे, कल वो पलट जवाब दे, बात करे, क्या करोगे फिर? विश्वास करना चाहिए। देखो ट्रैकर लगा दो, वो बात अलग है, थोड़ी हिफाजत करना है, लेकिन शक करना ये बहुत, देखो दोस्तों का एड्रेस पता होना चाहिए, वो बात अलग है। मुझे नहीं पता, होना चाहिए पर नहीं किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि माँ बाप को और बच्चे लाइसेंस को दे उन्हें माँ बाप को बेइज्जत करे। एक तरीका होता है, हर बार कैसे पेरेंटिंग करना है, ये करना वो करना है, बहुत आसान है लेक्चर कहने। और किसी भी माँ बाप को ज़िम्मेदार ठहराना या बेइज्जत करना लाइसेंस नहीं मिलता किसी को करना है ये। और नकुल तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है तुलसी बात विवाह वो सुन लेगा, और जिस तरह वो प्रीकाप में मिलेगा कि तुलसी ने क्या हाल बना रखा है ये वैष्णवी, क्या 10 के बाद ये ऐसे निकले क्या? पूरी पता नहीं है, पर जिस तरह दिखती है ठीक नहीं लग रहा। उसको अंदर अंदर खाई जा रहा है, सबको सच नहीं बताया है। और गायत्री चाची पता नहीं, फ़ोटो भी नहीं दिख रहा। और एक तरह अंगद की जो वो वैष्णव वृंदा, एक इंसान को टूट टूट कर प्यार करते हैं ना, वो दोबारा शादी करने की हिम्मत नहीं होती। और बच्चे बड़े हो चुके हैं इसलिए वो ऐसे सोचते हैं, लेकिन हर इंसान के एक कंपेनियन की ज़रूरत है, एक दोस्त की ज़रूरत है। और ये बिना बात के प्रियंका को वो चूज़ कर ली बजाय वृंदा को शादी करने के। 2 बच्चे तो क्या हुआ, लेकिन क्या है बात, क्या होता है ना, आप इतना उनके बिना रह नहीं पाते, उनके अलावा सोच नहीं पाते। सोचना चाहिए हम कह सकते हैं, लेकिन हो नहीं पाता। वो सिर्फ दोस्त अपने कामों में यही चाहिए बस। और कई बार विश्वास नहीं किया, फिर ये हुआ है। हो सकता है वो सिंगर
अंगद नहीं निकला वो, हू नोस। पर अभी तक वो सच पता नहीं कि अदला बदली हुई है, तो देखते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। ये रिश्ता के लिए एपिसोड देखा, अच्छा था। इस सब ने कोशिश करी उसके अरमान के कहने पे कि अभीरा किसी के साथ तो बाहर चली जाए, पर जो है अभीरा ने हर एक को मना कर दिया। और वो उसको अब ये समझ में आ गया कि ये सब अरमान के कहने पे किया जाता। कभी किसी को कहीं जाना है, किसी को कहीं जाना है, किसी को कहीं जाना है, किसी को कहीं जाना है। पर आज मुझे एक बात समझ नहीं आई कि काजल ने ऐसा तान्या के लिए क्या किया जो वो इस बात का दम भर रही है कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, पर मैं इसके तलाक के उसमें मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगी। भैया पहले हमें ये तो बता दो कि तुमने तान्या के लिए किया क्या है, किस चीज़ का तुमने उसको सपोर्ट किया है, कहाँ उसकी कौन सी गलती तुमने माफ़ कर दी, क्या किया है, एटलीस्ट हमें तो पता चले। ये तो खैर हम सब जानते ही थे कि ये क्रिश जो है सुधरने का नाटक कर रहा है। ये तो मैंने बहुत पहले ही कहा था कि क्रिश कभी नहीं सुधर सकता, ये सिर्फ इसके नाटक हैं और कुछ नहीं है। और ये बात कल के एपिसोड में प्रूव भी हो गई है। और क्योंकि कुत्ते की तुमको अब 12 साल को तो क्या आप 24 साल को, जब 24 साल भी ही नली में डाल दोगे तो भी वो नहीं सीधी होगी। 12 साल तो फिर भी बहुत कम है, और क्रिश जैसा इंसान कभी नहीं सुधर सकता, कभी नहीं सुधर सकता। लेकिन आज जब मायरा अरमान के लिए कुछ खाना बना रही है, वो बहुत अच्छा था। और उस टाइम पे जो उसने दिशा को बोला है वो एकदम बढ़िया था। हाँ, उससे पहले एक और सीन मुझे बहुत अच्छा लगा, जब अभीरा गुस्सा होके जा रही है और उसने कहा कि तुम रहो अकेले, मैं चली जाती हूँ। उस टाइम पे जो जिस तरह से मुक्ति ने अपनी माँ को समझाया था, वो तो लाजवाब था, बहुत बढ़िया सीन था। और उसको निभाने वाली जो मुक्ति है वो बहुत अच्छी है। उसके मतलब मुझे लगता ही नहीं है कि ये दोनों माँ बेटी नहीं है, लगता है कि दोनों माँ बेटी ही हैं। कम से कम एक ने तो समझदारी दिखाई है। और आज जिस तरह से मनीष चाची एक बार को दादी साहब, अब आप इतना वो पढ़ लेती थी, अब आप बोलती क्यों नहीं है ये, और एक सांस में बोले चली जा रही है, बोले चली जा रही है। और ये आर्यन ने इसकी क्या कहते हैं, मायरा और दिशा की सारी बातें सुन ली हैं। और वो कह रहा है कि मैं तो दिशा को इस घर में घर खुशियाँ बांटने के लिए, खुशियाँ बढ़ाने के लिए, जो भी इसका डायलॉग था वो लेकर आया था। कहीं मैंने इसको यहाँ ला के गलती नहीं कर, गलती तो नहीं कर दी, गलती तो तुमने कर दी। अब उस वक़्त इस दिशा के मन में क्या था, क्या नहीं था, या उस टाइम पे उसके मन में ऐसा कुछ नहीं था। काश इसने अपनी बुआ की बात सुनी ही ना होती, मानी ही ना होती, तो आज हालात कुछ और होते। उसी टाइम उसने सारा सच कह दिया होता कि जो है मेरे को इन्होंने, अरमान ने मेरे ऊपर हाथ नहीं उठाया था। मेरे को या बाद में किसी को भी कॉन्फिडेंस में ले लेती, किसी को तो लेती, चाहे वो तान्या आती, कुछ तो किसी को तो करती, किसी से तो कहती, और किसी से नहीं तो अपने पति आर्यन को कॉन्फिडेंस में ले सकती थी, कुछ तो कहती। पर इसने अपने मुंह में दही जमा के जो वो रायता फैलाया है ना, वो अब इसके उसको समेटना बहुत भारी पड़ रहा है, और ये समेट पाएगी भी नहीं, ये टूट जाएगी, बहुत जल्दी ही ये टूटेगी। मायरा का गुस्सा बिल्कुल जायज़ है। क्यों वो उस इंसान को से बात करे कि जिसने उसके पापा के ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाए, और जबकि वो उस टाइम पर बीमार था। हालांकि अभीरा ने कोशिश की थी एक दो बार बोलने की कि आप लोग जानते भी हैं कि अरमान किस उससे गुज़र रहा है, किस स्थिति से गुज़र रहा है, पर अरमान ने हर बार उसको मना कर दिया। और उसका अरमान का कहना बिल्कुल सही था कि मैं किसी की सिंपैथी में इस घर में नहीं रहना चाहता। मैं कहीं पे भी रह लूँगा, कैसे भी रह लूँगा, पर यहाँ नहीं रहूँगा। अच्छा, अभी ये तो बातें कर ही रहे हैं, मतलब ये दोनों मुक्ति और अभीरा बातें कर रहे हैं इनका, तब तक मायरा की आवाज़ आई है, और वो सब लोग अरमान के कमरे के बाहर हैं। खैर कृष्ण ने और आर्यन ने मिलकर दरवाज़ा तोड़ा है, तो जो है उसने सारे उसमें अभीरा 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 लिखा हुआ है। आज जिस तरह से अभीरा ने एक बार को उसको डांट लगाई है वो अच्छी थी,
कि तुम हर वक़्त ऐसे नहीं रहोगे, हर वक़्त तुम मेरे ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहोगे, पर अभी तो तुम्हें सहारे की ज़रूरत है। पर एक बात मेरे को समझ में नहीं आई कि जहाँ इतना ऊपर-ऊपर भैया अबीरा लिखा है, तो वो क्योंकि इससे तो खुद से सीधे नहीं चला जा रहा, तो इतना ऊपर उसने अबीरा लिख कैसे दिया अरमान ने? ये मेरा सवाल है। अरमान अबीरा के लिए नाश्ता बना रहा है। उसको लग रहा है कि शायद वो कोई सपना देख रही है, पर ये तो हकीकत थी। अब वो ट्रे लेके जाना चाहती है, कह रहे कि मैं ट्रे लेके खुद आना चाहता हूँ, मैं हर काम तुम्हारे लिए खुद करना चाहता हूँ। कम से कम वो कुछ एफ़र्ट्स तो कर रहा है, अपने को नॉर्मल करने की, नॉर्मल दिखाने की, उसमें जज़्बा है कि वो जल्दी से जल्दी वो ठीक होना चाहता है, जिससे कि अबीरा को उसके मतलब उसके उससे छुट्टी मिले कि वो अपना काम खुद कर पाए। और आज अबीरा ने ये भी मान लिया कि वो काम शुरू करेगी, और अगर उसको ये लगेगा कि ये अरमान को उसकी ज़्यादा ज़रूरत है, या उसकी वजह से अरमान सफ़र कर रहा है, तो कह रहा है मैं तभी के तभी काम छोड़ दूँगी। और अब अगर ये बात अभी शायद पता नहीं है इसको संजय बंसल को और क्रिश को, जहाँ तक मुझे लगता है, तो हो सकता है अगर ये जब बात इसमें पूरे उसमें फैल जाएगी, तो वो जो है अब इन दोनों के तो वैसे ही छक्के छूटने हैं। ये दोनों बाप बेटे सुधरने वाले तो हैं नहीं, और आगे देखते हैं अभी ये लोग क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। अब इनको ये फिर कुछ ना कुछ नुकसान पहुँचाएँगे, क्या करेंगे। आज के लिए भी बस इतना ही। धन्यवाद। मैं सोच रही हूँ ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए। मैं एक बात बताऊँ, हर रिश्ते में दोस्ती और स्पेस ज़रूरत है। माँ बाप बच्चों से, और कई बार बच्चे पेरेंटिंग क्वेश्चन कर देते हैं। जैसे मुक्ति बहुत बहुत खूबसूरत तरीके से बिना माँ की दिल दुखाए उसने समझा दी। चिपकू नहीं होना चाहिए किसी को, इतना दम घुटना नहीं चाहिए हर रिश्ते में। एक पॉसेसिव नेचर नहीं होना चाहिए। क्या हो जाता है ना, कई बार हम अभी अच्छा लगता है, तेरे पर जान छिड़कता है, ये सब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन स्पेस देना भी चाहिए। कई बार क्या होता है ना, मैं ऐसे हम अनजाने में कर जाते हैं कि हम लोग बहुत इतना प्यार लुटाते हैं ना, उनको आपको कुछ भी है। आज क्या हुआ, जानबूझकर मेरी छोटी मुझे बहुत इरिटेट कर रही थी, तो मैं एम्प्टी वाटर बॉटल प्लास्टिक की थी, उसको फेंक दी। फिर मेरी बेटी ने कहा ये टिपिकल यू है, तुम्हें कुछ आता ही नहीं है, मारो या डांटो ऐसे, और कुछ तुम्हें पेरेंटिंग। मैंने कहा तुमसे मुझे पेरेंटिंग सीखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आजकल के बच्चे या पुरानी पीढ़ी या आजकल की पीढ़ी बहुत सी हैं चीज़ें सीखने के लिए। मैं इसलिए कह रही हूँ कि जो मुक्ति एक अच्छे से कहा, एक तरीका होता है माँ बाप से कहने के लिए, बिना उन्हें दिल दुखाए, बिना उनको ये नहीं महसूस हो कि उनको आता ही नहीं है, पर उनको गलत भी एहसास हो। एक एक तरीका होता है आप, पर फिर भी एक हक से, एक हक तक। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी बच्चे या माँ बाप इंस्टिगेट करे बच्चों को बदतमीज़ी पेश आए, या बच्चे लाइसेंस नहीं मिलता किसी माँ बाप को बेइज्जत करे। जैसे वो बारी बारी लोग सब मौके तुलते हैं, तबीरा बाहर जाए कुछ अपनी परवाह से। कई बात क्या होता है, हम दिल से इतना सो जाते हैं कि कई बार प्रैक्टिकलिटी भी भूल जाते हैं। ये होता है, मेरे साथ भी होता है। मैं भी कहती हूँ कि मेरे बच्चों से बहुत सीखने को मिलता है, लेकिन गुस्सा भी आता है कि इतना बेइज्जत मत करो, इतना भी हमें महसूस करो तुम्हें कुछ आता नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं किया है, ये सब नहीं किया है, इल्ज़ाम ये नहीं होना चाहिए। फॉर सिंपल से वो हम लोग आगे बैठते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये कंडीशन भूल जाते हैं कई बार, क्योंकि हम दवाई खाते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, कीमो में साइड इफ़ेक्ट ये भी है, याददाश्त भी थोड़ी जाती है। ये किसने बताया था, किसने नहीं बताया, किसने बताया, मैंने यहाँ पर जो उन्हें ट्रीटमेंट मिलती है उन्हें बताया था। पर कभी कभी मैं भूल जाती हूँ, कभी कभी बहुत याद रह जाता है, याद बहुत आता है।
मेमोरी कुछ चीज़ें बहुत तेज़ है, कुछ चीज़ें में कभी कभार सेलेक्ट हो जाता है, लेकिन ये होता है। ये हर किसी का कभी उम्र नहीं होती है, जेंडर नहीं होती भूल जाने की। तो ये इसलिए मैं कह रही हूँ कि दोनों हैं। फिर गाड़ी में बहुत झगड़ा हुआ था, लेकिन क्या है ना कि एक हद होता है, एक लिमिट होती है हर चीज़ में, दोस्ती में, प्यार में, स्पेस में, दोनों। और जिस तरह सीन, ब्रेकफास्ट का सीन, जिससे कोशिश करता है और जल्दी सीधी होने की, जैसे अनुपम में अनुज में होता था। तो क्या ना कि ताकि वो एक स्पाउस वो हमारे लिए इतना कुछ कर देता, हम भी उनके कुछ करें, वो अच्छी बात है। एक दूसरे के लिए स्पेस होना चाहिए हर रिश्ते में, जैसे हर रिश्ते में दोस्ती होना चाहिए। तो देखते हैं।